बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK न्यूज़ टेक पे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एक क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय इंटायर JNK यूटी में क्लास 4th की जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था उसकी जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो चल रहा है और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 5 मार्क्स कि क्लेम के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कभी SDM के ऑफिस में जा रहे हैं, कभी तहसीलदार के ऑफिस में उनको जाना पड़ रहा है उन सर्टिफिकेट्स को बनाने के लिए। अब ऐसे केस में बहुत सारी ऐसी क्वायरीज थी जो कि अथॉरिटी की भी थी कि किन लोगों को सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, और ऐसी ही क्वायरीज कुछ कैंडिडेट की भी हैं। तो उन्हीं को देखते हुए जहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक कॉमन यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस निकाल दी हैं सभी अथॉरिटीज़ के लिए भी और सभी कैंडिडेट्स के लिए भी कि किन कैंडिडेट्स को जो कि एक्स्ट्रा 5 मार्क्स के जो सर्टिफिकेट हैं उनको इशू किए जाएंगे। तो नंबर 1 जहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये सारी क्लैरिफिकेशन निकाली गई है। ऑफिस मेमोरेंडम ओब्लिक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट ग्रीवेंसेस सबमिटेड बाय द वेरियस एप्लीकेंट के साथ साथ कुछ ऐसी क्वायरीज थी जो कि अथॉरिटीज़ की भी थी, उन सबको यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। तो जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इन कनेक्शन विद द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट that it is number of grievances in the connection with certificates to be issued under rule 5/3 of Jammu and Kashmir appointment to class 4th special recruitment rule जो कि निकाला गया था SO 184 of 2020 डेटेड 4th of June 2020 को जो निकाला गया था, उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे जो भी क्लैरिफिकेशंस हैं वो दी गई हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली upon consideration of the same by the competent authority the undersigned is directed to clarify the issues as raised as under। तो जहाँ नंबर 1 जो इशू था उसकी क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे दी गई है। सीरियल नंबर पे आप देख सकते हैं नंबर 1 जो क्वेश्चन था वेदर ए गर्ल कैंडिडेट विद 1 पेरेंट एक्सपायर्ड, क्या कोई लड़की जिसका एक पेरेंट मीन्स ही फादर या मदर में से वो एक्सपायर कर गया है, क्या वो क्लेम कर सकती है एक्स्ट्रा बेटेज के लिए जो उसको नंबर दिए जाएंगे ऑर्फन गर्ल के लिए। तो जहाँ पे क्लैरिफिकेशन में उसका जवाब दिया गया है ओनली सच अनमैरिड गर्ल, सिर्फ वो अनमैरिड गर्ल जिसके दोनों पेरेंट्स जो होंगे एक्सपायर हो गए होंगे उसी को ऑर्फन माना जाएगा और उसी को बेटेज जहाँ पे दी जाएगी। जहाँ पे आप देख भी सकते हैं ओनली सच अनमैरिड गर्ल कैंडिडेट कैन क्लेम द एक्स्ट्रा बेटेज हुज बोथ द पेरेंट्स हैव एक्सपायर्ड। तो अगर उसका एक पेरेंट चाहे फादर या मदर एक्सपायर कर गई हैं और वो अनमैरिड है, ऐसे केस में उसे जहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स जो 5 नंबर का जो सर्टिफिकेट है वो भी उसको इशू नहीं होगा और ना ही उसे वो मार्क्स दिए जाएंगे। नंबर 2 जहाँ पे क्वेश्चन था जहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन दी गई है वेदर ए कैंडिडेट हैविंग कैजुअल वर्कर, अगर कोई कैंडिडेट जो है वो एक कैजुअल वर्कर है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, जहाँ वो अडॉक डेली रेटेड वर्कर है, कंसोलिडेटेड है, जहाँ की वो अदर ऑनरेरियम बेस्ड वर्कर है सच एज वो आंगनवाड़ी है वर्कर्स है, आशा वर्कर है, SPOs है, NYC नेशनल यूथ कॉप है, इसी तरह की जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं इन हिज हर फैमिली कैन क्लेम द एक्स्ट्रा मार्क्स अंडर दिस रूल। कि अगर किसी के पेरेंट्स भी इस जॉब में एंगेज हैं, ऐसे केस में क्या कैंडिडेट एक्स्ट्रा 5 मार्क्स के लिए क्लेम कर सकता है। जहाँ कोई खुद भी अगर वो इस कैटेगरीज में आता है तो क्या वो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स के लिए क्लेम कर सकता है। तो जहाँ पे बोला गया है सिंस दीज डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितनी भी हमने यहाँ पे जो भी जॉब जहाँ पे वर्कर्स की जहाँ पे डिस्कस की हैं जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गया, आशा वर्कर्स हो गया, SPOs हो गया, NYC CPW SPO PTS HDF जितने भी हैं इनको परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता है। द कैंडिडेट हैविंग एनी सच टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ विद इन हिज फैमिली, अगर उसकी फैमिली में भी इस तरह से उसके पेरेंट्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं तो उनको जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स की जो बेटेज है वो दी जाएगी, उनके घर में नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट जहाँ पे नंबर 3 जहाँ पे क्वेश्चन था आप जहाँ पे देख सकते हैं वेदर ए कैंडिडेट हु हैज़ ब्रदर सिस्टर इन गवर्नमेंट सर्विस, कि अगर कोई कैंडिडेट है उसकी सिलेक्शन हुई है और उसका भाई या उसकी बहन कोई गवर्नमेंट सर्विस करती है और वो सेपरेट रहती है, क्या ऐसे केस में उस कैंडिडेट को कंसीडर किया जाएगा कि उसके घर में नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो ऐसे में जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो क्लैरिफिकेशन दी गई है तो जहाँ पे आप देख सकते हैं रूल्स क्लियरली स्पेसिफाई दैट द फैमिली शैल इंक्लूड, रूल्स ये दर्शाते हैं कि जो फैमिली है वो कंसीडर करती है ब्रदर होना चाहिए फैमिली में, सिस्टर, फादर, मदर एंड स्पाउस। एंड द क्वेश्चन
ऑफ इफ़ एनी सिबलिंग लिविंग सेपरेटली कैन नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। और अगर कोई उस फैमिली से अलग रह रहा है तो ऐसे केस में उस सिबलिंग को कंसिडर नहीं किया जाएगा कि उसके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है। तो नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन 4 पूछा गया था, जो क्लैरिफिकेशन थी, कैन ए कैंडिडेट हु हैड नो मेंबर इन हिज फैमिली इन गवर्नमेंट सर्विस एट द टाइम, यहाँ पे आगे देखेंगे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। मान लेते हैं किसी कैंडिडेट ने जब अप्लाई किया तब उसके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता था अप टू कट ऑफ डेट, बट ड्यूरिंग द इंटरव्यूइंग, जहाँ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक जो उसके बीच में जो कार्यकाल हुआ उसमें उसके घर में किसी की फैमिली मेम्बर में गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो ऐसे केस में क्या उसे जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स हैं क्या वो उसे दिए जा सकते हैं या नहीं। तो इसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन है आप जहाँ पे देख लीजिए, द एलिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि जितनी भी एलिजिबिलिटी है चाहे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेके हो जाएगी चाहे प्रोफेशनल को लेके हो जाएगी, वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको देखा जाता है लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई करते हैं तब तक आप कितनी एकेडमिक चाहे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, वो उस चीज़ को तय करता है कि जो लास्ट कट ऑफ डेट होगी उस नोटिफिकेशन की विद रिस्पेक्ट। बट अब जो विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के केस में ऐसा नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या देखा जाएगा, लास्ट डेट ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय द एसएसबी शैल बी द कट ऑफ डेट। लास्ट डेट उस चीज़ को देखा जाएगा जबकि जेकेएसएसबी ने जो नोटिफिकेशन निकाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसकी जो लास्ट डेट का जो कट ऑफ है उसको देखा जाएगा। तब तक आपकी फैमिली में किसी गवर्नमेंट, आपके फैमिली के किसी मेंबर की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी होनी चाहिए, तो ऐसे केस में फिर आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर इन बिटवीन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लास्ट डेट की जो कट ऑफ है तब तक अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाता है तो ऐसे केस में आपको जो 5 मार्क्स के लिए जो सर्टिफिकेट है वो इशू भी नहीं किया जाएगा और उसके साथ साथ उसको कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। इस बात की जहाँ पे पुष्टि की गई है। नंबर 5 जहाँ पे पूछा गया था, द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ दी सर्टिफिकेट्स इज ऑल्सो नॉट मैंशन। तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये चीज़ पाई गई कि बहुत सारे ऐसे डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं जिनके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं, बट उनके ऊपर जो सर्टिफिकेट की इशूइंग डेट थी उसकी जो वैलिडिटी थी उसको मेंशन नहीं किया गया था। ऐसे केस में अथॉरिटीज़ को भी बोला गया है कि जो सर्टिफिकेट आप कोई भी इशू करते हो स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, इट शैल बी क्लियरली मेंशन दैट द सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द एसएसबी एज पर द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। उसके ऊपर ये चीज़ भी मेंशन होनी चाहिए। नीचे आप जहाँ पे देख सकते हैं जो कल की डेट में जहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा निकाली गई हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने इसका लिंक, इस डॉक्यूमेंट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से इसे पढ़ लें। शायद मेरे से कहीं पे कोई समझाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आप किसी और से भी इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी। इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में।